बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोग के बहुत बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बच्चों सीडीएस, एनडीए, जेई, सीयूटी, इन सब एग्जाम्स में आता है। तो बच्चों ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि यार लोग सोचते हैं कि इस फंक्शन से क्या ही आएगा, पर बच्चों इससे भी आपके बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं और वहां पर फिर बच्चे सोचते हैं कि यार ये क्या आ गया। मतलब उनको लगता है कि जिंदगी में उन्होंने उसको पहली बार देखा है। तो बेटा उसी प्रकार का एक फंक्शन है जिसका नाम है लिस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि बच्चों न्यूनतम पूर्णांक फलन। उसी को हम लोग को आज आपके सामने यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी के साथ अपना आज का सेशन, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो हम पहले बात करेंगे कि ये फंक्शन दिखता कैसा है, और बच्चों अगर इस फंक्शन में आपके पास कोई वैल्यू हो तो उस वैल्यू को आप लोग कैसे यहाँ पे निकाल सकते हो। और बेटा उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस फंक्शन के ग्राफ की, कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। और बच्चों इन सारे डिस्कशंस के बाद आई एम 100% श्योर कि आप लोग के हर एक डाउट यहाँ पर दूर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि आप लोग को मालूम होनी चाहिए। लीस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं न्यूनतम पूर्णांक फलन। ठीक है बेटा, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम पूर्णांक फलन। अब होता क्या है कि इस प्रकार के फंक्शन आप लोग को बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब होता ऐसा है यार कि अगर मतलब कि आपके पास कोई ऐसा टीचर है, वो चाहता है कि आप लोग अपने सवालों में कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए बच्चों वो लोग क्या करते हैं कि आपके सामने इस प्रकार के फंक्शन वाले सवाल भी देते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इन फंक्शंस को आप लोग कैसे डील कर सकते हो। आइए देखते हैं। तो बच्चों हमें अगर इन फंक्शंस को डील करना है तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो उसके लिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये फंक्शन आप लोग का कैसा दिखता है। तो बच्चों फंक्शन का फॉर्मेट आपके पास अगर मान लीजिए क्या लिखा है x, इस x को एक बॉक्स के अंदर बंद करते हैं और बच्चों उस बॉक्स के पैर टूटे होते हैं। ठीक है ना, इस बॉक्स के पैर टूटे होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है अगर मैं आप लोग को वो बताना चाहूं, तो बच्चों आप लोग इसे शॉर्ट फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ओके बेटा, आप इसे लिख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। अगर किसी को इसका जो नोटेशन है वो समझ नहीं आ रहा है तो आइए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ वर्ड्स में कि एक्चुअल में ये फंक्शन आपसे क्या कहना चाहता है। तो बच्चों ये फंक्शन आपसे कहना चाहता है लिस्ट इंटीजर। लिस्ट इंटीजर बच्चों गौर करना, आपको वो इंटीजर चूज करना है जो लीस्ट हो। ठीक है, अब देखिए मेरी बात। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि लिस्ट इंटीजर इक्वल टू और नॉट लेस देन एक्स, या फिर आप लोग बोल दीजिए कि लिस्ट इंटीजर मोर देन और इक्वल टू एक्स। तो ये है बच्चों इसके वर्ड्स में इस फंक्शन की डेफिनेशन। अब होता क्या है कि बहुत लोग को समझ नहीं आता यार ये क्या बता रहे हैं सर। देखिए बच्चों हम लोग इसे कुछ वैल्यू के रिस्पेक्ट में समझते हैं कि ये फंक्शन आप लोग कैसे समझ सकते हो। मान लीजिए कि मैंने आप लोग को लिख कर दिया है, मान लीजिए कि मैंने आप लोग को लिख कर दिया है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है लिस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में और उसकी वैल्यू मैंने आप लोग को बताई है 1 है, तो बच्चों ये 1 वैल्यू कब और कैसे हो सकती है ये आप लोग को यहां पर ऑब्जर्व करना है। तो यार कहने का मतलब यहां पर देखिए क्या होता है, अगर आपके पास x की वैल्यूज, बच्चों गौर करना इस बात पे, यहां पर क्या है 1, तो 1 से अगर मैं आप लोग को पूछूं कि 1 से छोटा इंटीजर क्या है, तो आप बोलोगे सर जी 0 है। उससे भी छोटे और होंगे पर उनमें सबसे बड़ा क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों अगर मैं आप लोगों से बोल दूं, कि भाई साहब यहां पर गौर कीजिए
x का इंटरवल हमने क्या लिखा है, 0 से लेके 1 तक का। तो इस इंटरवल में हम देख पा रहे हैं कि बच्चों अपने x की वैल्यू किसके बराबर हुई है, तो आप बोलोगे सर जी 1 के बराबर हुई है। तो आपके इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब अगर बहुत से बच्चे बोलेंगे ये सर क्या लिखे हो, समझ में नहीं आया, चिंता मत करो, समझा रहा हूं। अभी देखोगा मैंने आप लोग को लिख के दिया है इसी फंक्शन में -1। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग अपना इंटरवल क्या बताओगे। बच्चों देखो, इंटरवल डिसाइड कैसे करते हैं, जो वैल्यू आपके फंक्शन की होगी उससे आपको एक इंटीजर पीछे देखना है, ठीक है ना। तो अगर ये 1 है तो बच्चों 1 के पीछे क्या होता है, जस्ट 0 होता है। तो आपका इंटरवल क्या होगा, 0 से लेके 1 तक का होगा। और आपकी जो वैल्यू है, अगर आपकी वैल्यू क्या 1 है तो आप लोग इसे 1 के बराबर में करोगे। अब उसी प्रकार से अगर इसकी वैल्यू क्या है -1, तो बच्चों -1 के अगर आप लोग एक इंटीजर देखते हो पीछे, तो आपके पास क्या आना है, आप बोलोगे सर जी -2 से लेके -1 आएगा। पर आप लोग क्या बोलोगे कि हम उससे सर जी -1 के बराबर कर देंगे। तो इस प्रकार के इंटरवल्स आप लोग देख पाते हो कहां पर, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में। अभी मैं आप लोग को इसकी फील दिलाता हूं, चिंता मत करो, इसको आप लोग अच्छे से फील कर पाओगे कि इसमें होता कैसे है हर एक चीज, ठीक है ना। आप लोग अभी यहाँ परेशान मत हो। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर और बेसिक वे में समझाना चाहूं, तो मैंने क्या किया है, आप लोग के सामने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कुछ सवाल मैं आप लोग को दे रहा हूं, और उस सवाल से आप लोग समझोगे कि अच्छा ऐसे होता है। मान लीजिए कि आपके पास क्या लिखा है, 2.5, 3.2, फिर क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे 4, और उसके बाद लिखा है 0, फिर क्या लिखा है -1.2, और फिर लिखा है बच्चों -3.9, और फिर मान लीजिए आपके पास क्या लिखा है -0.2। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इनके उत्तर क्या है, तो क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है इनके उत्तर क्या है। देखिए बच्चों, ये मैं पहले आप लोग को समझा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोग को दूंगा होमवर्क, और फिर उस होमवर्क में आप लोग को वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स को कमेंट करना है। तो बच्चों इसको बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, आप लोग जानते हो कि बेटा ये अपना चल रहा है दिवाली का सीजन। तो बच्चों इस दिवाली के सीजन में हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए कुछ और अच्छा किया जाए। तो बेटा हमने इसके लिए आपके लिए लॉन्च किया है बच्चों दिवाली का बहुत बड़ा डिस्काउंट का ऑफर, और वो डिस्काउंट आप लोग को मिलने वाला है 75% का। तो सभी लोगों को इस डिस्काउंट को एनरोल करने के लिए एग्जामपुर के ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां पर आप लोग जो भी एग्जामपुर का कोर्स बाय करते हो उस पर आप लोग को 75% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आप लोग को एक कोड है वो अप्लाई करना है, दिवाली 75। आप लोग यहां पर देख पा रहे हो बेटा, ये कोड आप लोग के सामने है, ये कोड आप लोग को अप्लाई करना है। इस कोड से आप लोग को एग्जामपुर के कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं बच्चों कि इसकी वैल्यूज आप लोग कैसे बताते हो। अब देखो होता क्या है बेटा, हम लोग क्या करते हैं अपनी जो भी वैल्यूज यहाँ पर दी होती है उसके अकॉर्डिंग पहले अपना इंटरवल डिसाइड करते हैं। अब अगर मैं आप लोग को इसकी पहली वैल्यू को समझाना चाहूं बहुत ही बेसिक वे में, तो आइए देखिए मैं कैसे समझाऊंगा आप लोग। तो बेटा आप पहले ये चेक करो कि आपकी वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू है 2.5। आपको पता है कि 2.5 आप लोग को कहाँ मिलता होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2.5 आपको कहाँ मिलेगा, तो आप लोग क्या करोगे, अपनी वैल्यू देखो, इसकी डेफिनेशन पहले आप देख लो। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, जो वैल्यू यहां पर होती है हम लोग उसके बराबर या उससे ज्यादा का मान लिखते हैं। अगर हमने उसके बराबर या ज्यादा का मान लिखा है तो आप लोग क्या बोलोगे, सर अगर यहां पर क्या है 2.5, तो यार 2.5 के बराबर या फिर उससे ज्यादा 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सही बात है। अब आप बोलोगे सर अपने फंक्शन का नाम है लिस्ट, और बच्चों लिस्ट का मतलब क्या होता है, न्यूनतम। सर आपने फंक्शन बताया लिस्ट, और आप वैल्यू जो ले रहे हो यहाँ पे आप ले रहे हो ज्यादा वाली वैल्यू। तो सर ये क्या मामला है। बच्चों देखो मामला समझो, यहीं पे तो मामला है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि आप यहां पर क्या करोगे, 2.5 के बराबर या फिर उससे ज्यादा की वैल्यूज को लोगे। अब उसमें आप चेक करोगे सबसे लीस्ट इंटीजर कौन सा है।
तो बच्चों इंटीजर कौन है यहाँ पे 3 और यही सबसे लीस्ट है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों का वो आप लोग क्या दोगे, इसका आंसर दोगे आप लोग 3। अब अगर किसी को ये रामायण ना समझ में आए ना बेटा तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट सी मेथड है। और देखो वो मेथड क्या है, आप लोग को देखना है कि आपका पॉइंट क्या है। तो बेटा आपका नंबर है यहाँ पर 2.5, तो मुझे बताओ कि 2.5 जो है वो कौन कौन सी वैल्यू के बीच में आता है। तो आप बोलोगे सर जी 2 और 3 के बीच में आता है। तो अगर ये 2 और 3 के बीच में आता है तो आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा वाला नंबर लेना है। तो ज्यादा वाला नंबर क्या है बेटा 3। तो आप लोग का आंसर क्या आ गया 3। इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पर। तो अब देखो बच्चों इसका अगर मैं आप लोग को आंसर पूछूंगा तो आप लोग इसका आंसर क्या बताओगे, 3 बताओगे। ठीक है बेटा, आप लोग इसका आंसर क्या बताओगे, 3 बताओगे। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका इंटरवल क्या होगा, अभी रुक जाओ, अभी सब पता चलेगा इंटरवल कैसे डिसाइड करते हैं, परेशान नहीं होना है। चलिए तो अगर यहां पर बच्चों क्या दिया गया 3.2। अब मेरी बात को समझना, आपके पास अगर क्या था 2.5, तो बच्चों 2.5 के आप गए थे आगे, तो आंसर आपके पास क्या है 3। उसी प्रकार से अगर आपके पास क्या है 3.2 तो आप जाओगे इसके आगे, तो आप लोग का आंसर क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। अब देखो यहां पर तो क्या है 4, भैया ये तो पहले से ही इंटीजर है। अगर बेटा ये पहले से इंटीजर है तो आपको आगे पीछे नहीं करना है, जो है वही बताओगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 0, ये भी क्या होता है इंटीजर, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0। उसके बाद देखो गौर से देखना -1.2 कैसे करते हो आप लोग, अपने आगे वाले नंबर पर जाते हो। एक बार यहां पर गौर से देख लेना, मिस्टेक मत करना। देखिए बच्चों आपने क्या बोला -1.2, अगर मैं आपसे बोलूं -1.2 के आगे जाना है तो बच्चों -1.2 के आगे क्या आएगा -1, 0, 1, 2 और ऐसे नंबर्स आएंगे। इसमें अब आपको देखना है कौन लीस्ट है, तो कौन बड़ा यहाँ पे लीस्ट है आप लोग का -1। अगर यहाँ -1 लीस्ट है तो आपका आंसर क्या आएगा -1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों -3.9, तो इसमें आप लोग का लीस्ट क्या होगा -3। और यहां पर क्या है बच्चों -0.2, याद करो दिमाग चलाओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी यहां पर आंसर क्या आएगा 0। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि इसका इंटरवल कैसे लिखते हैं। अभी आपने इसके पहले भी इंटरवल लिखे थे, देखो यहां पर क्या है बच्चों 1, तो आपने इसके लिए क्या लिखा है 0 से 1। उसके बाद क्या है आपके पास -1, तो आपने क्या लिखा है -2 से -1। तो अब देखो मेरी बात पे यहाँ पे गौर करना कि इंटरवल आप यहाँ पे डिसाइड कैसे करते हो इसके अकॉर्डिंग। देखिए मैंने आपको पहले क्या समझाया था, मैंने आपको पहले बच्चों ये समझाया था, देखो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या है 2.5। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि 2.5 की जो वैल्यू है ये किसके और किसके बीच में है, तो आपने कहा सर 2 और 3 के बीच में है। तो आपको इंटरवल में शो करना है 2 से 3, और आपने यहां पर अपना आंसर क्या लिखा है 3, तो आपने जो आंसर लिखा है आप उसके बराबर कर दोगे। मेरी बात समझे, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे अपना इंटरवल डिसाइड करते हो। तो अगर यहाँ पर क्या है बच्चों 3.2, तो आप लोग क्या बोलोगे सर ये 3.2 जो है ये 3 और 4 के बीच में आता है, और अगर इसका आंसर क्या है 4 तो हम लोग 4 के बराबर में लिख देंगे। अब देखो आगे आपके पास क्या है बच्चों 4 है, तो 4 है तो यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर 4 है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, क्योंकि 4 के बराबर भी अगर आपके पास मान हो तो आप लोग उसे 3 से 4 के इंटरवल में ही शो करते हो। अब देखो आपके पास क्या 0 है, अब अगर 0 है तो बच्चों इसे कैसे शो करोगे यार, -1 से शो करना पड़ेगा। और बच्चों उसके बाद क्या है आपके पास -1, तो -1 को कैसे शो करोगे, देखो यार -1 को शो करने के लिए आपके पास यहाँ पर देखो वैल्यू क्या है, तो आप देख पा रहे वैल्यू क्या आपकी -1.2। -1.2 किसके बीच में आती है, आप बोलोगे सर जी ये बीच में आती है हमारे -2 और -1 के, तो हमने ये लिखा। अब देखिए आगे आगे बेटा आपके पास क्या -3.9, तो आप बोलोगे सर जी ये जो वैल्यू है ये आती है -4 से लेके -3 के बीच में, तो हम लोग उसके बाद -3 पे करेंगे इक्वल। और यहाँ पर क्या है बेटा -0.2, तो ये आप लोग क्या बोलोगे सर जी -1 से 0 के बीच में आता है, और हम लोग 0 पे लगाएंगे इक्वल टू। तो भाई साहब ये हो गया है आप लोगों का क्या लिस्ट इंटीजर फंक्शन में आप लोग कैसे अपनी वैल्यूज को निकालते हो।
तो अभी तक बच्चों हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन देख ली, और वो क्या होती है बच्चों, वो होती है आपकी मतलब कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है आपका इस फॉर्मेट में, तो हम उसे कहते हैं लीस्ट इंटीजर विच इज मोर देन और इक्वल टू एक्स। क्या डेफिनेशन है? लीस्ट इंटीजर विच इज मोर देन और इक्वल टू एक्स, मतलब आपके पास जो भी एक्स की वैल्यू होगी उस एक्स से आपको ज्यादा या उसके बराबर देखना है, और फिर उसमें जो सबसे छोटा इंटीजर होगा वो आप लोग का आंसर होगा। तो बच्चों इन सब डिस्कशन के बाद अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। आइए बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हो। तो यार ग्राफ को बनाने के लिए आपको पता है कि आपके पास कुछ ना कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि इसके पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर कैसे बताते हो। चलिए देखिए मेरे साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बात करनी है वैसे ग्राफ की। देखिए इसका ग्राफ हम यहाँ बनाने वाले हैं। सभी लोग को काफी गौर से समझना है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। देखिए बेटा, तो आपको पता है ये होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये है आप लोग का वाई कोऑर्डिनेट, सही बात है। अब देखिए हमने आपको बताया है कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। जैसे कि देखो बच्चों, मैंने आप लोगों से कहा कि अगर मान लीजिए कि आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, आपके फंक्शन की वैल्यू है बेटा -2, आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है -1, और फिर अगर मैंने आपसे कहा आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, और अगर आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा 1, और अगर क्या है 2 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये 5 वैल्यूज को देखकर आगे बढ़ेंगे तो क्या आप लोगों को इस वैल्यूज की हेल्प से ही ग्राफ मिल जाएगा? नहीं बेटा, हम लोग को इस प्रकार के फंक्शन में वैल्यूज के साथ साथ उनके इंटरवल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा आपके पास क्या -2, तो आप लोग इसका इंटरवल डिसाइड कैसे करते हो? आओ यहाँ पर देख लो बच्चों, अभी अभी आप लोग को मालूम चलेगा। यहाँ पर क्या है 3, तो हम लोग क्या करते हैं 3 के बराबर और 3 से पहले जो आता है वो लिखते हैं। उसके बाद क्या बेटा 4, तो 4 के पहले क्या आता है 3, उसके बाद क्या है 0, उसके पहले क्या आता है -1, और बच्चों उसी प्रकार से आपके पास क्या -1, तो पहले क्या आता है -2। मतलब कि आप लोग समझ चुके हो इंटरवल कैसे लिखा जाता है। तो इंटरवल लिखने के लिए आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि हमारे पास जो भी यहाँ पर इंटीजर होगा उसके एक पहले का हम लिखते हैं। मतलब यहां बोलोगे आप लोग -3 से -2, यहां बोलोगे आप लोग बेटा -2 से -1, यहां बोलोगे आप लोग क्या, आप लोग बोलोगे -1 से 0, और यहां आप लोग बोलोगे बच्चों 0 से 1, और उसी प्रकार से यहां आप लोग बोलोगे 1 से 2। तो हमने इनके इंटरवल्स को भी यहां पर डिसाइड कर दिया है बच्चों। इसी प्रकार के इंटरवल को जानने के बाद आप लोग इसका जो ग्राफ है वो बना सकते हो। आइए देखिए मेरे साथ। तो देखिए बच्चों ग्राफ बनाना है हमको। आप देख पा रहे हो आपकी वैल्यू क्या है बच्चों, आप देख लो आपकी वैल्यूज क्या क्या आ रही है, -2, -1, 0, 1, 2। तो हमने यहां पर बच्चों बना दिए, हमने यहां बना दिए हैं 1, 2, और यहां पर बच्चों क्या होता है 0, यहाँ -1, और यहां पर हमने मतलब -2। तो हमने अपने पांचों पॉइंट्स को यहाँ पर शो कर दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इन पांचों पॉइंट की हेल्प से आपको बात करनी है कि आप लोग कैसे अब इन इंटरवल की हेल्प से इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो बनाओगे। यहाँ पर आप बोल दीजिए आपका फंक्शन क्या है बेटा, ये है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो हम लोग इसका यहाँ बना रहे हैं ग्राफ। अब बात को समझना गौर से, क्या हो रहा है बेटा, आपकी वैल्यू क्या है -2, तो -2 आप लोग को कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, सही बात है। अब देखो -2 के लिए आपके x के पॉइंट का इंटरवल क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका इंटरवल है -3 से -2। अब मुझे बताओ आप लोग को -3 से -2 कहाँ मिलता है, तो आप बोलोगे सर जी यहां पर मिलता है, ठीक है बेटा। यहां पर क्या मिलेगा 1, 2 एंड 3। अब चलिए हमने क्या बोला, इंटरवल क्या है बेटा -3 से -2। मुझे बताओ कहां पर है इंटरवल, ये रहा -3 से -2। और बच्चों जो वैल्यू मिली है उसी के बराबर में लोगे, तो आपको वैल्यू क्या मिली है -2, और इंटरवल क्या है आपका -3 से 2। तो हमने इसके बराबर में एक लाइन खींचनी है, क्योंकि बच्चों वैल्यूज जो है आप लोग की वो पूरी -3 से लेके -2 तक है। पर इसमें क्या फर्क है बच्चों, फर्क ये है कि -3 के बराबर नहीं है, तो जिसके बराबर ना होना, तो आप लोग को पता होगा हम वहां पे ड्रॉ करते हैं एक एम्प्टी सर्कल, और बच्चों जहां पर इक्वल होता है
हम वहां ड्रॉ करते हैं एक डार्क सर्कल। तो इस प्रकार से आप लोग अपने इंटरवल को शो करते हो। बस ये आप लोगों का ये वाली वैल्यू का जो ग्राफ है आपने शो कर दिया। अब चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। तो आपके पास जो इसके बाद की वैल्यू है वो क्या बेटा -1 है, और उसके लिए जो आपका इंटरवल है वो क्या -2 से -1। तो -2 से -1 आप लोग को यहां मिलता है। बच्चों ये किसके बराबर है? -1 के। तो यहाँ का जो सर्कल होगा वो होगा एम्प्टी, और यहाँ का जो सर्कल होगा वो भरा हुआ होगा। अब देखो उसके आगे जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या है बेटा? 0 है, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। अब देखिए उसका इंटरवल क्या है, तो वो है -1 से 0। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया अपना इंटरवल। यहाँ वाला गोला आप लोग भरोगे और यहाँ वाला गोला आप लोग का खाली रहेगा। अब आप आगे बढ़ोगे, आपके पास वैल्यू क्या है बच्चों? 1 और 2 है। अगर 1 और 2 वैल्यू है तो अब देखिए आपके पास क्या होगा। 1 और 2 वैल्यू के लिए आप मुझे बताओ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। बच्चों 1 के लिए आपका इंटरवल क्या है? 0 से लेके 1 तक का है। तो 0 से लेके 1 तक का इंटरवल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। और बच्चों यहाँ का सर्कल क्या होगा? भरा होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 के बराबर है, और यहाँ का सर्कल जो है वो खाली होगा। अब देखो उसके बाद की वैल्यू क्या है बेटा? आपकी 2 है, और इसका जो इंटरवल है वो क्या है? 1 से 2। तो 1 से 2 यहाँ पर जो अपना सर्कल है वो बच्चों भरा होगा और ये खाली होगा। सो दैट्स इट बेटा। इस प्रकार से हमने आज अपने इस टॉपिक के यानी कि भैया लीस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है बेटा, उसमें आप लोग अपनी वैल्यूज को कैसे निकालते हो और उसका ग्राफ कैसे बनता है, हर एक बात को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और मुझे नहीं लगता है कि अब इसके अलावा इस प्रकार के फंक्शन में कोई ऐसी बात है जो आप लोग की बाकी रह गई है। तो अगर बच्चों आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा कमेंट करके मुझे बताना, यस सर ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार हमने देखा है। ओके बेटा, और अगर आप लोग को पहले से भी आता है तो वो भी आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके चलिए, तो बच्चों दिवाली के इस अवसर पर मुझे पता है कि आपके पास टाइम तो है। अगर टाइम है तो कुछ लेकर जाओ मेरे पास से भैया। और वो कुछ क्या है? वो कुछ है बेटा आप लोग का प्यारा सा होमवर्क। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग को ये वाले सेशन का हर एक कॉन्सेप्ट आ गया होगा तो बच्चों आप लोग ये होमवर्क को सॉल्व करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में इनके आंसर मुझे बताओगे। देखिए तो पहला सवाल आपके सामने मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। पहला सवाल है आप लोगों का, यहाँ पर आपके पास मान लीजिए क्या दिया गया है, -2.17 का मान आप लोग को निकालना है। और उसी प्रकार से आपके पास एक और मान है बच्चों 3.01। चलिए तो ये दो मान मैंने आप लोग को पूछे हैं, आप लोगों को सोच समझकर इनका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को हमारा आज का ये वाला सेशन काफी अच्छा लगा होगा। तो बेटा इसी प्रकार से आप लोग रोज लाइव आते रहिए और इन सेशंस को देख के कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।